अगर कोई भी एक तांत्रिक है, तो उस तांत्रिक को अगर आप नाराज़ करते हो, तो नाराज़ करने का जो अंजाम होता है, वो क्या होता है? माँ जय माता दी, जय काल भैरव। मैं रुद्र, आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। तो वैसे सबसे पहले हमारे समाज में एक चीज़ बोली जाती है, पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छी होती है, ना दुश्मनी अच्छी होती है। बात है समझ में? तो एक शमशान में क्रिया करने वाले कपालिक या किसी भी एक साधक को आप नाराज नहीं कर सकते। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी तांत्रिक को आप नाराज ही मत करो। अगर आप नाराज करते हो उसको, तो आपको ना इसका जो फल है चुकाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अपने पर आ जाए तो आपका भाई वजूद भी नहीं रखेगा इस दुनिया में। मुश्किल से मैं बता रहा हूँ, 1 से 1.5 महीने के बाद आपके घर में क्लेश और धन जाना, धन हानि, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं आपके साथ होने लगेगी और आप धीरे धीरे बिखरते जाओगे। और अगर तांत्रिक जो है वो आपको रोग भी कर सकता है। कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने उस तांत्रिक को नाराज करा, जैसे मैंने गाली दी, ये करा वो करा, मैं अच्छा करा यार करते हैं। बट एक्चुअली में उन आप नोटिस कर लो ये चीज़ें कि जैसे 2-3 महीने बाद या 1 साल के अंदर अंदर आपको रोग हुआ हो और आपकी उस रोग के चलते डेथ हुई हो, भाई रोग भी तांत्रिक दे सकते हैं आपको। बात है समझो, अगर कोई तगड़ा तांत्रिक है तो आपको रोग तक दे सकता है। आप कैसे देते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। नॉर्मल पैसा भी खर्च करना ये अलग बात है, पैसा भी खत्म करना, लक्ष्मी बांधना, ये छोटे तांत्रिक करते हैं। ये जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं वो करते हैं। सबसे पहले एक कपालिक से अगर आप पंगा लोगे या कोई भी एक बड़े साधक से जो बहुत ऊंचे दर्जे का है, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा ये कर क्या रहा है, बट आपके साथ होगा। सबसे पहले आपका धन खत्म होने लगेगा, धीरे धीरे आपका धन खत्म हो जाएगा। धन खत्म होने के बाद धीरे धीरे वक्त के साथ, ठीक है, आपकी जो तबीयत है गिर जाएगी और कोई भी ऐसा भूत या ऐसा प्रेत आप में इंजेक्ट कर देगा, जो कि मान के चलो जैसे आपको उसको करना है, HIV करना है, तो उस प्रेत में काम वासना बहुत ज्यादा होगी। बात है इसकी, उस पे काम वासना बहुत ज्यादा होगी। और एक्चुअली में वो अगर चाहते थे तो कुछ ऐसा करेगा, जैसे अगर आपका मतलब हर इंसान की जिंदगी में, मैंने खुद करा है ऐसा, हर इंसान की जिंदगी में 4-5 बार तो कम से कम अकाल मृत्यु का योग होता ही होता है। और सबसे पहले आपका ढूंढेगा अकाल मृत्यु का योग कहाँ कब है। मान के चलो आपका 2030 में है, तो 2030 तक आपको वैसे HIV जो जिस चीज से हो सकता है उस प्रेत से वही करवाएगा आपसे। बात है समझ में? अब आपको पता नहीं है, आप बोल रहे हो भाई मेरा दिमाग चाह रहा है, लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी तरफ, वो आप सोच रहे हो बट वो आप कर नहीं रहे हो, आपको वो करा रहा है आपसे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आपके जो ग्रह है, बात है नहीं समझ में? जो आपके ग्रह है उसकी डायरेक्शन चेंज करके, बात है नहीं समझ में? आपके अकाल मृत्यु की जो योग है वो एक रोग के जरिए आप खत्म हो जाओ ऐसा बनाएगा। और उस अकाल मृत्यु को वो जो है तांत्रिक 10 गुना या 20 गुना अटल बना देगा। और उसी अकाल मृत्यु के टाइम पर एक तो वह भगवान से भी कटे हो और एक्चुअली में इसने ग्रह भी ऐसे डिजाइन करे जो कि आप बच ही नहीं सकते हो। अब वह सब सीधी बात है, आपको वो रोग होगा, ठीक है। अब उसको बढ़ाने के लिए कुछ शक्तियाँ भेजेगा, आपके अंदर इंजेक्ट करेगा, जो कि डॉक्टर को भी नहीं पता चलेगा कि भई हो क्या रहा है, बट एक्चुअली में वो बहुत ही तेज़ी से रोग फैल रहा है आपके शरीर में। जैसे ही हुआ रोग उसको पता चला, अब वो तेज़ी से फैलाएगा आपके, तो धीरे-धीरे वक़्त के साथ जो आपकी जो मृत्यु हो जाएगी। ये शातिर तांत्रिकों का काम है। और एक्चुअली और हाँ, और प्लस भगवान की जो पाप है, बहुत सारे लोग बोलते हैं उस तांत्रिक ने मेरे को रोक दिया तो उसको पाप लगेगा, काहे का पाप लगा मुझे बताओ। वैसा अब आपकी अकाल मृत्यु होनी थी, उसने ये चेक करा कि आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं जो आपके भाग्य में लिखे हो, ठीक है, आपके कर्मों की वजह से टल रहे हो, उसने आपको वही रोक दिया, ठीक है। बस उसने डायरेक्शन ग्रहों की खराब कर दी थी, बाद में धीरे से उसने वो उस डायरेक्शन सही करी। अब भाई साहब, अब क्या फायदा डायरेक्शन सही हो या गलत हो, जो चिड़िया खेत पूरा खत्म कर गई तो क्या करोगे? डायरेक्शन सही या गलत देख के क्या करोगे? चाल लो उसका। और शक्तियाँ ऐसे इंजेक्ट करी, बस वो रोज रोग को आपके प्रमोट कर रही है, ना कि वो मार रही है आपको।
तो जाकर के अपने मतलब जो भी भगवान है उनको जाके जवाब दे सकता है कल कि मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं। यहाँ वो उसकी अकाल मृत्यु थी, उस टाइम मर गया हूँ। बात है सुन, उसकी अकाल मृत्यु के टाइम मर गया, अब मुझे क्या करना है? तो ऐसा एक चातिर तांत्रिक कर सकता है। तो इस वजह से कभी भी किसी भी तांत्रिक से पहली बात तो दोस्ती करो मत। अगर दोस्ती करी है तो अच्छा वाला, अच्छा मीठी-मीठी बातें करो, फिर निकलो, ठीक है? बट उसके साथ कम से कम दुश्मनी तो मत करो। अगर दुश्मनी भी कर ली, तो तांत्रिकों के जो दिमाग होता है ना, वो पैदल होते गए हुए हैं, ठीक है? गुस्सा बहुत आता है और उस गुस्से में वो खुद क्या करेंगे ना, खुद को भी नहीं पता चलता। बात है रही समझ में। तो इस चक्कर में ना, आप ये डींगे मत हाँको कि यार इसने तो मुझे कुछ नहीं किया, ये तो नॉर्मली हो गया। बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट होते होंगे, बहुत सारे लोग कुछ-कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, वो छोटी-मोटी चीज़ें उसने दी होगी, बस इतना ही होता है। तो एक्चुअली में वह सब कुछ कच्चा-चिट्टा एक तांत्रिक आपका पूरा निकाल के आपको तबाह कर सकता है। और एक्चुअली में ये मैंने जो वीडियो बनाया है, तो ये ऐज़ आपकी जानकारी के लिए बनाया है, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। ठीक है? तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय महारुद्र, जय माता दी, जय फिर मिलते हैं जी अगले में।